रहीम। मेरे नाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पे बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, ये हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कैडेट ऑफ लीडरशिप, यानी कि पाकिस्तान आर्मी में ये जॉब्स हैं। और जिसको सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब्स हैं, ये वो जॉब्स हैं। 25 मार्च से जो है वो 154 पीएम में लॉन्ग कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक है। तो ये आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे बकायदा मेंशन किया हुआ है। तो डिटेल को देखने के लिए चलते हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर। तो मेरा नाम है मोहम्मद फरहान शफीक और आप देख रहे हैं jobinformationpk.com। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, आर्मी और हर तरह के सेक्टर की जॉब्स लेकर आता रहता हूँ। तो कुछ तबीयत की नासाजी और रमज़ान की वजह से माजरत, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो इसके लिए आपने सीधे आ जाना है पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर। तो ये देखिए, हम जनाब सीधे पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर आ गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर आने के बाद आप ये देखेंगे, लेफ्ट साइड पर सबसे पहली ऑप्शन है पीएमए लॉन्ग कोर्स। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होगी व्यू डिटेल। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली जो सीट है, जो कि 154 154 लॉन्ग कोर्स पीएमए की जो आई है, उनके बारे में बताएगा। तो सबसे पहले है कोर्स की प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपकी एज जो है वो 17 से 22 साल तक होनी चाहिए 1 नवंबर 2024 तक। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए और आप मेल होने चाहिए। कद आपका 5 फुट 4 इंच यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो आपका वेट है वो इस कद के हिसाब से नॉर्मल जो भी होता है वो होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अप्लाई करने की जो डेट है ये 25 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 28 अप्रैल तक चलेगी। वीडियो तो मैंने 25 मार्च को बना देनी थी, पर उस वक्त जो ऑनलाइन लिंक था ना वो एक्टिवेट नहीं था, जिस वजह से प्रॉब्लम आनी थी। लास्ट जब भी मैंने एक पोस्ट शेयर की थी तो उसमें हमने एक दिन पहले वीडियो बना दी थी, तो उसका वो जो था ना लिंक, वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इस वजह से बच्चे बड़े परेशान हुए कि सर आपने बता तो दिया, वहाँ तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन मुझे ये देना पड़ी कि जनाब वो हमने एक दिन पहले वीडियो बना दी थी। कोर्स स्टार्ट हो, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होनी थी वो एक दिन बाद होनी थी। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो इसका होगा वो होगा 3 मई 2024 से लेकर 2 जुलाई 2024 तक। कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? पूरे पाकिस्तान में। ये देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए या इक्विवेलेंट। अब इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट से मुराद है अगर आपने एफए किया है, एफएससी की है, चाहे मेडिकल में की है, चाहे नॉन मेडिकल में की है, चाहे आपने आईसीएस किया हुआ है, चाहे आपने आईकॉम किया हुआ है, चाहे आपने डीकॉम किया हुआ है, या आपने वो 3 साल का जो डिप्लोमा होता है ना जिसको डीएई बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, वेल्डिंग में, किसी में भी अगर आपने किया हुआ है, उसकी बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो डिप्लोमा होता है ना 3 साल वाला डीएई, ये भी एफएससी के बराबर काउंट किया जाता है। तो 17 से लेकर आपकी 22 साल तक उम्र होनी चाहिए। तो रिलैक्सेशन फॉर 3 मंथ फॉर बोथ अपर एंड लोअर, 3 माह की ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी। इससे ज्यादा की रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं है। दूसरा है जी आपका ग्रेजुएट हो 2 साल का, अगर आपने बीए किया हुआ है एंड सर्विंग पाक नेवी या पाक एयरफोर्स पर्सनल्स, तो फिर आपकी उम्र की जो लिमिट है वो 17 से 23 साल हो जाएगी। अगर आपने 4 ईयर की बीएस डिग्री की हुई है और उसकी बेस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर 17 से लेकर 24 साल तक की एज लिमिट है। नो एज रिलैक्सेशन, यानी कि 24 साल से ज्यादा आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी अगर आप बीएस की बेस पर कर रहे हैं। तो अगर आप आर्मी में एज ए सर्विंग कर रहे हैं, एज ए सोल्जर, फौजी के तौर पर काम कर रहे हैं पहले से ही, तो उस शक्ल में आपकी जो उम्र है 17 से 25 साल तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मार्क्स की डिवीजन बता रहे हैं जी, एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट में 55% होने चाहिए। ठीक है, एफए या एफएससी में से या किसी में भी
और अगर आप BS अपना BA की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं या ADB की बेस पर कर रहे हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% होने चाहिए आपके किस में से, FA या FAC में से। यानी कि अगर तो सिंपल आप FA FAC की बेस पे कर रहे हैं तो मार्क्स 55% होने चाहिए। अगर आप BA की बेस पर कर रहे हैं तो BA में आपके मार्क्स होने चाहिए 60% और FA FAC में 50% होंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप सर्विंग सोल्जर पहले ही फौजी के तौर पर काम कर रहे हैं तो 50% मार्क्स चाहिए आपको FSA FA या FSC में। और होप सर्टिफिकेट क्या है जी, कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोमोटेड इन FSC पार्ट 1 एंड एडवांस सब्सटेशनरी एग्जाम कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट ऑफ, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे दिए हैं और अपना फर्स्ट ईयर आपका क्लियर है और आपने सेकंड ईयर के पेपर दे दिए हुए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस शक्ल में आपके 55% तक जो है वो मार्क्स होने चाहिए। और नेक्स्ट आगे कहता है कि जो भी आपकी डिग्री है उसकी वेरिफिकेशन होगी और अगर जाली पाई जाती है तो आपको फारग कर दिया जाएगा। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 दफ़ा आप आर्मी से या ISSB से रिजेक्ट ना हो। ट्राइस फेलवर इन इनिशियल टेस्ट, जो इनिशियल टेस्ट लेते हैं उसमें आप अगर 3 दफ़ा फेल हो चुके तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्टेड विद इन 4 मंथ गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस, यानी कि अगर आपने पहले टेस्ट दिया और दोबारा फिर आ गया तो उसमें अगर 120 दिनों से कम का या 120 दिनों का गैप है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी डिटेल जितनी भी है वो आप सारी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब आते हैं आगे जी, इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो बैक आ जाएंगे आप दोबारा फिर पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर। तो ये सबसे पहले नंबर पर लिखा है PMA लॉन्ग कोर्स 154 154वां ये PMA का लॉन्ग कोर्स है। तो इसमें जस्ट सिंपल आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है और फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप अप्लाई कर रहे हैं PMA लॉन्ग कोर्स 154 में और सेक्टर जो है वो आपका कहाँ से है, आप फैसलाबाद से या लाहौर से, मुजफ्फराबाद से, ट्राइबल एरिया से, कराची से, हैदराबाद, जहां से आप टेस्ट देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। फर्ज करें मैं फैसलाबाद कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे, पूरा नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करेंगे शनाख्ती कार्ड के हवाले से। फिर आप जनाब प्लेस ऑफ बर्थ के कहाँ पैदा हुए हैं, फैसलाबाद में हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, कराची में हुए हैं, कहाँ हुए। शनाख्ती कार्ड नंबर देखें बेटा, अगर आपकी तो उम्र है 17 साल, अगर तो आपकी उम्र है 17 साल तो डेफिनेटली आपका ID कार्ड नहीं होगा। तो अगर 17 साल पे ऊपर है तो ID कार्ड होगा। तो अगर बेटा आपकी उम्र 17 साल से कम है या सॉरी 17 साल भी है, देन आपका जो बी फार्म होता है ना उसके आपके नाम के नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो फ्यूचर में जाके आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो वो आप एंटर करेंगे। मदर टंग आपकी जो जुबान आप कौन सी बोलते हैं वो लिखेंगे। जेंडर मेल ही आएगी सिर्फ, क्योंकि ये मेल्स की सीटें हैं। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड आएगा। रिलीजियस आपका जो भी है, मुस्लिम है, ज्यूइश है, कैलाश के हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, और जो भी आप हैं वो अपना मजहब यहाँ पर एंटर करेंगे। आप अपनी कास्ट एंटर करेंगे। अगर मुसलमान हैं तो सुन्नी हैं कि शिया हैं या अहले हदीस हैं या बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या सूफिया नूर बुखारिया हैं या अदर कोई भी हैं। तो आप इसमें से जैसे मैं कर देता हूं कि जनाब हम सुन्नी बरेलवी हैं और आपकी कास्ट ये आप लिख देंगे, जट हैं या राई हैं, जो भी हैं वो लिखेंगे आप। ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपने एक अपनी अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, नेवी से या आर्मी से अगर आप कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे। तो अगर आप डायरेक्ट फ्रेश कर रहे हैं अप्लाई तो फिर आप इसको नो कर देंगे। साथ एक अपनी आपने ईमेल एड्रेस देने के बाद फिर आपने एक अपनी तस्वीर भी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आप डबल क्लिक करेंगे ना जब इस तस्वीर के ऊपर, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी तस्वीर कहाँ पड़ी है। तो जहां भी आपकी तस्वीर पड़ी होगी वो आप एड्रेस देकर जब ओपन करेंगे तो आपकी तस्वीर ओपन हो जाएगी, तो वो भी लगा देनी है साथ में। नीचे आते हैं अपना एड्रेस, किस सूबे से अप्लाई कर रहे हैं, सूबे का नाम, किस जिले से अप्लाई कर रहे हैं। जब सूबे का नाम देंगे आप, जैसे मैं दे देता हूं जहां पे पंजाब, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इनमें से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपकी जो भी तहसील है वो सिलेक्ट करें। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो सिलेक्ट करें। अर्बन या रूरल, आप जो है वो अर्बन कहते हैं बेटा जी शहरी इलाके को, और रूरल कहते हैं गांव के इलाके से। तो अगर आप शहरी इलाके से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे
और अगर आप किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आप रूरल से क्लिक करेंगे। पोस्टल कोड आपने अपने शहर के मुताबिक लिख देना है, जो भी बनता है आपका वो आप लिख देंगे। इसके बाद आपने अपना घर का पता बिल्कुल ठीक लिखना। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो गांव के होते हैं या इस तरह के होते हैं, वो ना अपना मकान नंबर लिखते हैं, ना गली लिखते हैं, ना मोहल्ला लिखते हैं। तो बेटा जी, मकान का नंबर, गली, मोहल्ला, उसके बाद आपके घर के करीब जो अहम चीज हो, जैसे कोई मस्जिद है बहुत मशहूर, जैसे हम मिसाल लेते हैं सुनहरी जामिया मस्जिद करीब है, चौक आपका फर्ज करे, चौक आपका चौक फर्ज करे सदर बाजार आपका एक चौक है, तो सदर बाजार नज्द जामिया सुनहरी मस्जिद। तो इस तरह की चीजें लाजमी लिखा करें ताकि डाक आप तक पहुंच जाए। एजुकेशन आपने सारी डिटेल अपनी एंटर कर देनी है यहाँ पर। तो इसमें जनाब आपने करनी है मैट्रिक पहले और सारी डिटेल, उसके बाद एफए या एफएससी और सारी डिटेल। अगर आपने स्पोर्ट्स या गेम्स में कोई हिस्सा लिया हुआ है तो किस गेम में हिस्सा लिया है, स्कूल लेवल पर खेले थे, कॉलेज लेवल पर खेले थे, यूनिवर्सिटी, आर्मी में बेटा जब आप अप्लाई करें तो अगर आपने कोई भी खेल खेली हुई है स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो लाजमी एंटर किया करें। तो आर्मी में इन चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है, वो आप एंटर कर देंगे। पासपोर्ट डिटेल अगर है तो एंटर करें, वरना ज़रूरत नहीं है, और आपका पासपोर्ट उम्मीद है कि बना भी नहीं होगा। अगर है तो पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट किस टाइप का है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ इशू, यानी कि पासपोर्ट कब इशू हुआ और किस जगह से हुआ, फैसलाबाद से हुआ, लाहौर से हुआ, कराची से हुआ, वो लिखें। कोचिंग अकेडमी, एवर ज्वाइंड अ कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाक आर्मी, तो फिर यहाँ पर आप कोचिंग अकेडमी अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं लेना चाहते तो नहीं कर दें, ये आपकी मर्जी होगी। तो इसके बाद नीचे ये देखें आप, सबमिट नेक्स्ट का बटन है, ये फिल कर दबा देंगे और बाकी डिटेल्स जैसे आती जाएंगे आप फिल करते जाएंगे। ना समझ आए तो मैं यहाँ पर एक नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो बहुत ही मिनिमल और नॉर्मल फीस में आपका अप्लाई करवा देंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान आर्मी में आज के आने वाली जॉब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन डिटेल मिल गई होगी। तो आप जो है वो इस पर, जिनकी एज है बच्चों की, वो बच्चे ज़रूर अप्लाई करें ताकि अल्लाह ताला उनको फ्यूचर में अच्छी जॉब दे। तो दुआओं में याद रखिएगा, तबीयत मेरी ख़राब है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत दे। तो दुआ में याद रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं करें रमज़ान में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छे हुक्मरान और हमारे मुल्क के हालात को अच्छा कर दे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवा दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।